साथ जो आहे मुंबईमध्ये तो मात्र शिवसेनेमुळे आणि त्यांची जी स्पर्धा आपण खऱ्या अर्थानं पाहू शकाल. संपूर्ण भगवं वातावरण या मैदानावरती पाहू शकाल आणि बरोबर एक्सप्रेस हायवेच्या मधोमध बसणार हे मैदान. खूप चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. हॅलो. आणि स्पर्धेचे नियम आहेत बघा. पंचा नियम क्रमांक 1, पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय मानला जाईल. फलंदाज बाद झाल्यानंतर त्यांनी मैदानाच्या आतमध्ये थांबायचं नाहीये. लगेचच आपल्या खेळाडू कक्षकडे रवाना व्हायचे आहे. सामना दोन्ही संघाच्या दरम्यान जर बरोबरीत झाला तर सामना सुपर ओव्हरवर खेळवला जाईल याची दक्षता घ्यायची आहे. आणि एखाद्या संघाने गैरवर्तणूक केल्यास तो संघ या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल आणि त्या संघाला या ग्राउंडवर यापुढे कधी स्पर्धा खेळता येणार नाहीये असे आयोजन कमिटीच्या वतीने ते जाहीर करण्यात आलेलं आहे. बरोबर महागुरु. अजून एक इम्पॉर्टंट बघा, दोन्ही संघ दोन्ही कॅप्टन प्रदीप आणि कृष्णा दोन्ही संघाचे कॅप्टनला आम्ही विनंती करतो. एक इम्पॉर्टंट रूल्स आहे या स्पर्धेमध्ये, आताच कमिटीने माहिती पोहोचवली आहे. इथे मंकी विकेट अर्थातच तुम्हाला कुठलाही वॉर्न दिला जाणार नाही, म्हणजे आपल्या भाषेत आपण लिंबू आउट म्हणतो. डायरेक्ट इथे आउट दिला जाईल अशी कमिटीची इथे अनाउन्समेंट केली आहे बघा. आणि तुम्हाला 2 बॉल चॉईससाठी दिलेले आहेत, ते 2 बॉल गेल्यानंतरच तुम्हाला बॉल दिला जाईल याची नोंद घ्या. आणि खेळाडू कक्ष बघा, तिथे फक्त तुमच्या खेळाडूच राहतील 11 याची नोंद घ्या. आणि आता एक्स्ट्रा खेळाडू आढळल्यास तुम्हाला कमिटीच्या माध्यमातून पॅनलाइज केलं जाईल याची नोंद घ्या. एकदम कडक नियमावलीने ही स्पर्धा भरवली गेली. काल आपण देखील पाहिलात, जे संघ उशीर आले त्यांना 1-1 षटकांची पॅनल्टी इथे दिली गेली. तर आपल्याला कुठलीही पॅनल्टी न मिळावी याची दक्षता आपण घ्या. आलिमघर आणि जोविली या 2 संघाला पॅनल्टी दिली होती, याची देखील आपण नोंद घ्यायची है. तो चलते मैदान की तरफ. थैंक यू महागुरु. आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका स्वागत करता हूँ. हमारे साथ जुड़ चुके कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री दुनिया के महागुरु, जिनके तालीम में बहुत बड़े कमेंटेटर बड़े हो चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं. एमडी सर, साथ ही हमारे दूसरे समालोचक रोशन पाटिल शिरौली और उनके साथ हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ पाटिल वाजे, और जिनकी यूट्यूब की चर्चा करते हैं और पूरे रायगढ़ ठाणे हो मुंबई से लेकर उनका डंका बजता है. यानी कि खिलाड़ी हर साल खिलाड़ी खेलता है, लेकिन उस खिलाड़ी को विदेश में यूट्यूब के जरिए उसको पहचान देने वाला होता है वो लाइव वाला. और ये हमारे जीटीसी लाइव टीम पूरी तैयारी के साथ इस टूर्नामेंट को कवरेज करती हुई, और जिस सुमधुर संगीत की हम चर्चा करते हैं वो सानिया डीजे साउंड सर्विस नितिन, वो भी हमारे साथ है, उनका भी स्वागत करते हैं. दोनों ऑफिशियल संपायर सुनील पाटिल सर, मैम फ्रॉम मुरबी, और रोहिंजन के हमारे रवि पाटिल सर और द्वारकानाथ चोरगे बेलौली, ये तीनों ऑफिशियल अंपायर. मैच स्टार्ट, 5 ओवर का ये मैच. पहली गेंदबाजी की कमान संभालते हुए 7 पाटिल, बेहतरीन गेंदबाज है. 7 फड़के देवीचा पाड़ा के मैदान के ऊपर प्रभावित किया था इस बॉलर ने. तैयार, पहली बॉल फुलटॉस ऑफ स्टंप से थोड़ी सी निश्चित तौर पर यहां पर बाहर से जाती हुई वाइट बॉल का इशारा अंपायर का. वाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई. तेज है इस गेंदबाज के पास, गेंदे फेंकने की गति है जरूर, और पहली गेंद तेज नई बॉल के साथ शुरुआत करते हुए वाइट बॉल अतिरिक्त रनों के साथ यहां पर खाता खोलती हुई शिव युवा 11 सिद्धि करौली टीम. 1 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर पहला पावर प्ले इस वक्त मैदान के अंदर जारी. रनअप से थोड़े सी चूके, यकीनन यहां से थोड़ी सी पांव में चोट आने की वजह से बॉलर को थोड़ी सी यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. चलिए, ऐसे जब मौके पर आप पावर प्ले की शुरुआत करते हैं और शुरुआती मैच में सुबह का मौसम है, ठंड अभी भी लग रही है, ऐसे हालातों में बॉलर्स को मदद मिलेगी, ये सही फैसला है मैं कहूंगा. गावदेवी 11 डोंगराजापाड़ा टीम के कैप्टन का पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला लिया, और फील्डिंग करते हुए शुरुआत थोड़ी सी खराब जरूर हुई है व्हाइट बॉल के साथ, लेकिन आप देखेंगे तो रनअप से थोड़ी सी चूके थे गेंदबाज 7 फड़के, वो मात्र फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर आते हुए. डोंगराजापाड़ा टीम की चर्चा करेंगे. बिल्कुल ओवले के मैदान के ऊपर नाइट टूर्नामेंट खेली गई थी. 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम है प्रदीप के नाम पर, और हाल ही में खेली गई टूर्नामेंट वाजे के मैदान के ऊपर चैंपियन बनी थी ये टीम. वाल टीम को भी परास्त किया था. इतनी ताकत है, और देखिए उसके सामने यहाँ पर किस तरीके का क्रिकेट खेलेगी. टैलेंटेड क्रिकेट. फुल टॉस स्वीप किया इस गेंद को, फाइन लेग को क्लियर करती हुई पहली बाउंड्री. बैट्समैन थे वहां पर, आप देख सकते हैं धीरज पाटिल के बल्ले से 4 रन.
इस गेंद को और फील्डर को चीरते हुए पहली बाउंड्री सिद्धि करौली टीम की अगर चर्चा कृष्णा से हमने चर्चा की थी, ये उभरती हुई टीम है, अच्छा प्रयास करेगी खेलने के लिए। कप्तान ने भी राय दी थी कि अच्छा क्रिकेट खेलने का प्रयास जरूर करेंगे और शुरुआत बेहतरीन होती हुई। शॉट अच्छा है, संपर्क हुआ है, सुबह का सत्र का ये जाएगा साइड स्क्रीन के ऊपर, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। बैट्समैन थे वहां पर धीरज के बल्ले से ये दूसरा बड़ा हिट इस ओवर में, 6 रन। आज गुरुवार है, साई का दिन है और बिल्कुल यहां पर तमाम साई भक्तों को आज शुभ गुरुवार, ओम साई राम। क्या बेहतरीन शुरुआत होती हुई सुबह के सत्र में, ऐसा लग रहा है ठंड है और इस ठंडी में भी इतनी कड़क बल्लेबाजी करने का अंदाज दिखाया बैट्समैन धीरज ने। 7 थोड़े से मुश्किल में पैदा, अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर है पॉइंट के रीजन में, जल्दबाजी कर बैठे, थोड़े से नाखुश बॉलर जरूर है। पिछली 2 गेंदों के ऊपर बड़ी मार मिली थी लेकिन उसके बाद अगली गेंद के ऊपर करारा जवाब दिया और बैट्समैन धीरज आउट होकर मैदान से बाहर। पहला करारा झटका शिव युवा 11 सिद्धि करौली टीम को। आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे शिवसेना ट्रॉफी आप देख सकते हैं, पूरा भगवा वातावरण इस मैदान के अंदर होता हुआ। वो दौलत ही क्या मिलेगी बादशाह के खजाने में जो मैंने पाई है छत्रपति के सामने सर झुकाने में। जय भवानी जय शिवराय। जबरदस्त मैच यहाँ पर। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद राउंड द विकेट से की थी महंगे साहब जरूर हुए थे, लेकिन इस बार भी बड़ा शॉट खेलने का इरादा। मिड ऑफ है गेंद के नीचे लेकिन खराब फील्डिंग। कैच लेने का मौका था, बैक टू बैक विकेट लेने की चांसेस थी बॉलर 7 फड़के के पास, लेकिन मिड ऑफ में जो फील्डर थे वहां पर मौजूद, शायद टीम के कैप्टन ही और कैप्टन से वो गलती होना उम्मीद नहीं थी। और ये लीजिए यहां पर मौका मिला बल्लेबाज को और इन 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 13 रनों के ऊपर। शॉट अच्छा था लेकिन हवा में थी काफी देर तक, मौका था कैप्टन के पास फील्डर को यहां पर कैच लपकने का, कैच नहीं लपक पाए, साथ में विकेट भी सुरक्षित रहा और 2 रन भी यहां पर मिलते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम शिव युवा 11 सिद्धि करौली टीम। राइट आर्म ओवर द विकेट से 7 फड़के। इस बार भी हवा में है, मौका बनेगा, फील्डर 2 है गेंद के नीचे लेकिन उनको चीरती हुई गेंद चकमा जरूर दिया। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल। तीसरे में परिवर्तन करना चाहते हैं लेकिन वापस भेजा यहां पर बैट्समैन ने, जानते हैं जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। पहला विकेट पावर प्ले में गिरा है और ऐसे हालातों में 1-1 2 रन से किसी भी हालात में 3 ओवर तक अपना विकेट बचाना है और एक अच्छी साझेदारी बनाना भी बहुत जरूरी होगी और उसी अंदाज से इन दोनों बल्लेबाजों को खेलना होगा। 2 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। पहले ओवर में शुरुआत काफी अच्छी होती हुई और यकीनन इस शुरुआत की वजह से थोड़ी सी अब राहत की सांस ले होते हुए शिव युवा 11 सिद्धि करौली टीम के कैप्टन। बॉलर तैयार। इस बार भी हवा में गेंद, तीनों की तीनों गेंदें हवा में थी लेकिन इस बार मिड ऑफ का फील्डर फिर से एक बार सर्कल को थोड़ा सा पीछे आते हुए इस बार भी कैच को नहीं लपक पाए। 3 गेंदों के ऊपर 3 कैचेस और यहां पर 3 डबल्स मिलते हुए और इसी के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। याच दरम्यान तुम्ही पाहू शकाल पूर्वा स्पोर्ट्स 11 डोंगरेपाडा संघाचे स्पॉन्सर, त्यांच्या माध्यमातून पनवेल प्रीमियर लीग साठी टी शर्ट स्पॉन्सरशिप, त्याच्यानंतर पूर्वा स्पोर्ट्स गावठाण संघाला देखील पुरस्कृत करतात आणि डोंगरेच्या पाडा ग्रामपंचायतीचे सदस्य देखील राहिलेत, त्यांचंही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत। ए नहीं बी
तर बसेल येऊन परका उरावर हे ब्रीद वाक्य आमचे शिवसेनेचे. आणि शिवसेना म्हटल्यानंतर नक्कीच तुम्हाला आम्ही सांगू, प्रत्येक पक्षाला शॉर्टकट नाव आहे. भारतीय जनता पार्टी, भाजप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे, आम आदमी पार्टी, आप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, एनसीपी. फक्त बापाचंच नाव पूर्ण घेतलं जातं ते म्हणजे शिवसेना. अशी ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. तो बिल्कुल पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मजबूत स्थिति, हल्की सी अपील का अंपायर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं. डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई बॉलिंग मार्ग पर बदलाव किया दूर वाले छोर से अक्षय कडू यहां पर गेंदबाजी के मार्ग पर. हमारे आयोजन करता बिल्कुल काफी अच्छी मेहनत देती हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को मान वंदना देते हुए पुष्पहार चढ़ाकर आज की शुरुआत करते हुए शॉट अच्छा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन थोड़ा टप्पा पीछे रहा. वन बाउंस ओवर द लाइन. अंपायर रवि पाटिल सर का इशारा. 4 रन. तुम्ही जागविले मरलेले मर्द मावले, तुम्ही घडविले श्रींचे स्वराज्य, तुम्ही ऐसे श्रीमंत योगी अखंड मार्श दैवत श्री राजा शिव छत्रपति तुम्ही. इस बार भी स्लोवर गेंद थी, ऑन साइड में खेला है, फील्डर है मौजूद वहां पर और यहां पर 7 के द्वारा बेहतरीन कैच. और इसी के साथ डोंगरेचा माफ कीजिएगा सिद्धि करले टीम को मिलता हुआ ये दूसरा बड़ा झटका. गिरता हुआ टोटल दूसरा. पहले पावर प्ले में एक झटका मिला था और यहां पर सेकंड पावर प्ले में भी विकेट गिरता हुआ. टीम की रन संख्या अभी भी रुकी हुई 21 रनों के ऊपर. डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं साईनाथ पाटिल और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आप मैदान के अंदर मंगेश पाटिल को देख सकते हैं. सलामी जोड़ी थी धीरज और प्रतीक की, ये मात्र लौटी है मैदान से बाहर. अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर साईनाथ की तारीफ करेंगे. पिछले ओवर में 3 बॉल के ऊपर 3 कैचेस छूटे थे इस खिलाड़ी के और 3 डबल्स मिले थे 6 रन के ऊपर. नाबाद बल्लेबाजी. राउंड द विकेट, टप्पे को पीछे रखा, नियंत्रित गेंदबाजी. यही होता है जब आप टप्पे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं तो बिल्कुल एक अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं. और यहां पर एक अच्छी खासी गेंदबाजी चलती हुई इस बॉलर्स के माध्यम से. डॉट बॉल पहले पावर प्ले में भरपूर रन मिले थे, लेकिन इस ओवर की चर्चा करेंगे. पहली डॉट, दूसरे गेंद के ऊपर बाउंड्री, तीसरी बॉल पर विकेट और लगातार 2 गेंदे डॉट निकालने में कामयाब. एक बार जोरदार तालियां बॉलर अक्षय कडू के लिए. क्या कमाल का ओवर फेंका है, सिर्फ 4 रन 1 विकेट. और इसी के साथ पावर प्ले के ओवर हुए समाप्त. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद शिव युवा 11 ढोंगरेचा पड़ा सिद्धि करोले टीम का स्कोर है 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर. ते मावले होते, जगवणारा तो महाराष्ट्र होता, पण स्वतःच्या कुटुंबाला विसरून जनतेकडे मायाने हात फिरवणारा तो माझा शिवबा होता. गेंदबाजी में परिवर्तन, तेजस ढोंगरे यहां पर बॉलिंग मार्ग पर आते हुए देखेंगे कितना अच्छा कमबैक करते हैं. 7 को थोड़ा सा पीछे रखा गया है जरूर. 2 ओवर शायद इनसे करा लेते, शुरुआती ओवरों में विकेट लेने के चांसेस बन सकते थे, लेकिन परिवर्तन. ओवर द विकेट से ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया स्ट्रोक को. 7th गेंद के नीचे वाइडिश लॉन्ग ऑन के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई एक हाथ से गेंद को लपकते हुए और यहां पर 1 रन बटोरा बल्लेबाजों ने और 1 रनों की मदद से स्ट्राइक मात्र बदला बल्लेबाजों ने. और यहां पर स्ट्राइक एंड पर पहुंचते हुए बैट्समैन साईनाथ पाटिल 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 22 रन. लगभग 5 ओवर के मैच में आप देख सकते हैं टारगेट बड़ा रखना बहुत जरूरी है. कल एक मैच देखा इनामपुरी वर्सेस जोवेली के बीच में, टारगेट थोड़ा सा कम जरूर था, लेकिन कितनी शानदार बल्लेबाजी की जोवेली टीम के बल्लेबाज रोशन ने.
और आज मात्र यहां पर देखेंगे सुबह के सत्र में कितना स्कोर खड़ा कर पाती है। पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, डीप पॉइंट में फील्डर मौजूद है, वहां पर ये फील्डिंग की व्यू रचना होती है, लेकिन थ्रो खराब था, उसका फायदा जरूर लिया बल्लेबाजों ने। एक ही रन होना चाहिए था और यहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन बटोरे। थोड़े से नाखुश होंगे खिलाड़ी अपने आप से और यहां पर मौका मिला। ये फायदा होता है, क्रिकेट में रन चुराना बहुत आवश्यक होता है और यहां पर 2 रन चुराते हुए ये दोनों भी बल्लेबाज जानती है सिद्धि करौली टीम, इनके जो बल्लेबाज है ज्यादा बड़े शॉट नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक एक रन लेकर सिंगल डबल लेकर जो टारगेट बनाना है 5 ओवरों में, वो टारगेट मात्र रोकना बनाना भी बहुत जरूरी होगा। डोंगरचपाड़ा टीम ने कहा था कि 65 के भीतर रोकना बहुत जरूरी होगा सिद्धि करौली 11 टीम को, लेकिन देखेंगे कितने अंदाज से गेंदबाजी कर पाते हैं। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा, फील्डर पीछे दौड़ते हुए बैक ऑफ द पीछे बुड़कर कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एफर्ट बढ़िया था। दूसरी की कोशिश, मौका बनेगा रन आउट के लिए। शायद ये जानबूझकर विकेट फेंकी होगी क्योंकि इनके पास एक और खिलाड़ी होगा जरूर जो आकर काफी अच्छी बल्लेबाजी करे ताकि उन्हें ज्यादा गेंद मिले, और उसी की वजह से ये रन दूसरा नहीं था, लेकिन फिर भी जोखिम उठाया और बैट्समैन को साइनत को लौटना पड़ा। तीसरा विकेट गिरता हुआ सिद्धि करौली 11 टीम का। बिल्कुल दमदार शुरुआत इस टूर्नामेंट की आपने कल देखी और बिल्कुल महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े बड़े दिग्गज मंत्री इस टूर्नामेंट को अपनी बिल्कुल पहचान देंगे, और खास करके जो बैनर फ्लैग्स आप देख रहे हैं शिवसेना के, वो काफी इरादों के साथ यहां पर इस टूर्नामेंट का 4 चांद लगाते हुए। अच्छा शॉट है, बॉलर के ऊपर से खेला, ये सबसे बड़ा सेफ शॉट होता है। वी शेप में जब आप खेलते हो ये आपके लिए सेफ शॉट होता है। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई 1 माउस ओवर द लाइन, साइड स्पिन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन। का जहां पर 4 रन जरूर बटोरे। बल्लेबाज से यहां पर बल्लेबाजी के लिए मंगेश पाटिल 5 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए पहला यहां पर विकेट सस्ते में गिरा था, लेकिन तेजस डोंगरे ने बेहतरीन गेंदबाजी जरूर की है। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद है और ये लीजिए क्या कर रही है सुबह के सत्र में यहां पर फील्डिंग करने वाली टीम डोंगरचपाड़ा, लेकिन दूसरा रन की कोशिश में कैच जरूर छूटा था इस बल्लेबाज का, लेकिन रन आउट का मौका नहीं कर पा रहा है। देखिए आपको जब जीवनदान मिलता है तो आप उसके बाद दोबारा गलती ना करें। ये विकेट गिरा रन आउट के शिकार का इस ओवर में, दूसरा टोटल चौथा झटका सिद्धि करौली टीम को। अरे कशाला गिर चुके रनआउट के तौर पर, लेकिन रन संख्या की बात करेंगे अभी भी 31 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बने। नेक्स्ट मैच होगा वेलकम 11 उसाटने टीम के कैप्टन और नेवाली पाड़ा टीम के कैप्टन से हम गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए तुरंत रिपोर्टिंग करें। देखिए आपको आना बहुत जरूरी होगा, हम नहीं चाहते कि कल ये मैच समाप्त होने से पहले इनिंग। बॉलर फिर से एक बार तैयार होते हुए, अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर है पॉइंट में, वहां पर क्या बेहतरीन फील्डिंग। 2 बार गलतियां जरूर हुई थी लेकिन इस मर्तबा कोई गलती नहीं, और यहां पर 3 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। रन संख्या बनी है 31, लेकिन आधी कमर तोड़ी है यहां पर सिद्धि करौली 11 टीम की। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 31 रन। एक ऑफिशियल अनाउन्समेंट असेल बघा, विनंती करतो आम्ही वेलकम 11 उसडणे संघाचे कॅप्टन आणि नेवाली पाडा संघाच्या कॅप्टनला आपण टॉस साठी या लगेच। एक इनिंग समाप्त होण्याच्या अगोदर तुम्हाला टॉस साठी इथे रिपोर्टिंग करणं गरजेचं असेल। काल मात्र या स्पर्धेमध्ये दोन्ही संघाने उशीर केला होता, त्याच्यामुळे त्यांना 1-1 ओव्हरची पेनल्टी दिली गेली होती। तर तुम्हाला देखील आम्ही विनंती करतो एक इनिंग्स अर्थातच 5 षटक समाप्त होण्यापूर्वी नेवाली पाडा संघाचे कॅप्टन आणि वेलकम उसाटणे संघाचे कॅप्टन आपल्याला टॉस बॉक्स साठी आम्ही आमंत्रित करतो। तर इथे ज्यांचं आगमन होत आहे या स्पर्धेचे आमचे आयोजक स्वर्गीय रामचंद्र मडवी यांचे छोटे बंधू उसाडणे गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख आदरणीय
मुकुंददादा मडवी साहेबांचं इथे आगमन होत आहे. त्यांचं रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानच्या वतीने आणि गावदेवी माता क्रिकेट संघ उसाडणे यांच्या वतीने स्वागत आहे. प्रवीण, खऱ्या अर्थाने आज आपण इथे पाहतो स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान आणि रामचंद्र मडवी साहेब यांनी एकेकाली खऱ्या अर्थाने समाजाला दिलेलं योगदान, आजवर त्याने सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, क्रीडा क्षेत्रातील अनेक पद खऱ्या अर्थाने भूषवली. अनेक पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केलं गेलं. सुरुवातीच्या सत्रामध्ये शिवसेनेचे अंबरनाथ उपतालुका प्रमुख, त्याच्यानंतर अंबरनाथ तालुका कुस्तीगीर संघटनेचे तालुका अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष कालूराम मडवी व्यायामशाला, खजिनदार ओबीसी समता एकता परिषद ठाणे जिल्हा आणि सदस्य ठाणे जिल्हा कुस्तीगीर संघ, आणि त्यांना पुरस्काराने मात्र अनेक पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित केलं होतं. वळूया माझे सहकारी मित्र प्रवीण गायकर यांच्याकडे. तो बिल्कुल गेंदबाजी में परिवर्तन, यही तो रणनीति थी शायद कहीं ना कहीं. अक्षय कड़ू से 2 ओवर किए जाए. शॉर्ट पिच लाइन की बॉल शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, डीप में वहां पर फील्डर मौजूद है. तब तक 1 रनों के साथ स्ट्राइक देने की कोशिश की यहां पर बल्लेबाज को, स्ट्राइक एंड पर पहुंचे अब अशोक पाटिल और 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 32 रनों के ऊपर. अभी भी 18 रन भी जोड़ पाते हैं तो कम से कम 50 का टारगेट महफूज रहेगा. ये अगली बागर की बात, अगर मगर की बात है, लेकिन फिर भी इनके गेंदबाजों को मौका मिलेगा अच्छी गेंदबाजी करने का. 32 रन स्कोर कार्ड पर. स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन पहुंचे अब अशोक पाटिल. काफी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज के बल्लेबाज जरूर है, लेकिन देखना होगा मिडिल ऑर्डर्स में जिस बल्लेबाज की जरूरत होती है वही बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी होगा. घुटने के बल पर खेलने की कोशिश थी, घुटना टेका जरूर, लेकिन संपर्क बल्ले और गेंद का हुआ नहीं और उसी की वजह से बॉलर को मिला मौका. अक्षय कड़ू ने क्या शानदार गेंदबाजी की है. सेकंड पावर प्ले में 4 रन देकर एक सफलता इनके नाम पर, और इसीलिए कैप्टन ने अक्षय कड़ू को दूसरी ओवर फेंकने का फिर से एक बार मौका दिया राउंड द विकेट से. इस बार बैकफुट पर गए जरा, स्टंप को, माफ कीजिएगा, स्टंप को कवर किया. फ्रंट फुट होकर जाकर खेलना पसंद करते थे, लेकिन यहां पर फील्डिंग अच्छी होती हुई तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर 2 रन चुराए और इन 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 34 रनों के ऊपर. जब आप स्टंप कवर करते हैं, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल होती है, बड़े शॉट में तब्दील करना बहुत जरूरी होता है. और यहां पर आप देख सकते हैं जो एलिमिनेशन, जो टाइमिंग चाहिए था बैट्समैन को, वो मात्र मिला नहीं, लेकिन फिर भी 2 रन मिलते हुए एक बात साफ जाहिर है कि आपके बल्ले से यदि बड़े शॉट नहीं निकल पा रहे तो आपको सिंगल डबल रहना बहुत जरूरी है. आपका रन रेट हिलना बहुत जरूरी है, स्कोरबोर्ड हिलना बहुत जरूरी होता है, और ये स्कोरबोर्ड हिलाना आपको भी जरूरी है. ये जानती है खास करके सिद्धि करौली 11 टीम, क्योंकि इनकी रन संख्या कम है और ऐसे हालातों में इन्हें रन बनाना, आगे तक जाना बहुत जरूरी होगा. अक्षय कड़ू राउंड द विकेट से फिर से एक बार तैयार होते हुए, अभी तक तो असरदार गेंदबाजी चलती हुई. रिवर्स का शॉट अटेम्प्ट करने की कोशिश, ये सामने वाली गेंद थी, आपको सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था, लेकिन बैट्समैन के मन की बात होती है, अगर एक हाथ शॉट अच्छा लगे रिवर्स का तो जानते हैं बड़ा शॉट मिल सकता है. कभी कभी खतरा भी होता है एलबीडब्ल्यू का, लेकिन बाल बाल बचे, मैं कहूंगा, जहां पर बॉलर भी बचे, बैट्समैन भी बचे, लेकिन संपर्क का कुछ भी हुआ नहीं. डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई, स्कोर वही के वही रुका हुआ. क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए अभी तक सिर्फ 3 रन देते हुए. क्रॉस बैटर होने की कोशिश जरूर की थी, हल्के हाथों से खेला इस गेंद को. फील्डर तेजी के साथ 7 उठाते हुए, क्या कमाल की फील्डिंग, बॉलिंग अच्छी होती हुई. सुबह के सत्र में थोड़ी सी खराब फील्डिंग जरूर हुई थी, 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे, लेकिन उसके बाद अच्छे सुधार लाते हुए डोंगरा चपाड़ा 11 टीम के ये खिलाड़ी 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 35 रनों के ऊपर. लो स्कोर का मैच आप खेलोगे तो आपके गेंदबाजों के लिए प्रेशर रहेगा, और यहां पर सुबह के सत्र में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, वो टॉस मात्र डोंगरा चपाड़ा 11 टीम ने जीता और दुविधा में डाला. ये देखिए 2 ओवर फेंके इस गेंदबाज ने और 2 ओवर में रन दिए सिर्फ और सिर्फ 8 और 1 विकेट इस गेंदबाज के नाम पर. क्या कमाल की वापसी होती हुई. 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद शिव युवा 11 सिद्धि करौली टीम का स्कोर है सिर्फ और सिर्फ 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 35 रन. सतरा नोव्हेंबरला मात्र तेजोमय सूर्य अस्ताला गेला आणि संपूर्ण महाराष्ट्रावर अंधार पसरला. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना मानवंदना.
19 जानेवारी ते 23 जानेवारी पुन्हा एकदा वाकडीच्या मैदानावरती हिंदू हृदय सम्राट ट्रॉफी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. खऱ्या अर्थानं बिंदास ठोंबरे नवीन पनवेल शहर प्रमुख यांच्या माध्यमातून गावदेव क्रिकेट संघ चॅम्पियन क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या माध्यमातून आमदार चषक महेंद्र शेठ दलवी साहेब ही स्पर्धा आपण नक्कीच पाहू शकाल. 2 बाईक असतील या स्पर्धेमध्ये. ए बी या पोलसाठी 1 खेळाडूसाठी बाईक आणि सी डीच्या पोलसाठी 1 खेळाडूसाठी बाईक अशी ही स्पर्धा तुमच्या भेटीसाठी येईल. तो बिल्कुल चलते हैं मैदान की तरफ. आखिरी ओवर बचा है. इस आखिरी ओवर में कम से कम रन बटोरना बहुत जरूरी होगा. बॉलिंग मार्ग पर बॉलर है इस वक्त अजय डोंगरे और जिस तरीके से चर्चा करेंगे पहली गेंद के ऊपर से रनअप चूका थोड़े से फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर वापस आते हुए स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं अशोक पाटिल बड़े शॉट खेलना चाहते हैं लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है. देखिए फील्डिंग इतनी अच्छी हो रही है खास करके कप्तान की तारीफ करूंगा. ये थ्रो खराब है. बोनस रन मिल सकता है यहां पर और जरूर यहां पर बल्लेबाज ने 2 रन बटोरे. ये जो स्ट्राइक होती है ना कभी कभी उसी बल्लेबाज सेट बल्लेबाज को एक बार मिलती है तो ये गलतियां बॉलर को भुगतनी पड़ती है. तारीफ इसीलिए करूंगा कि जिस दिशा में गेंदबाजी हो रही है वहां पर बल्लेबाज शॉट भी खेल रहे हैं लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद रखा गया है. ये दाद देनी होगी कप्तान की. कितनी सोची समझी फील्डिंग की व्यूहरचना करते हुए अपने टीम के लिए. और यही तो होता है जब विकेट कीपर और कैप्टन मिलकर ये फील्ड की सजा करते हैं और बॉलर तो बिल्कुल अच्छा योगदान मिलता है. और यहां पर एक अच्छा योगदान होते हुए स्लो ओवर बॉल थी हवा में है. कवर पॉइंट डीप कवर पॉइंट में फील्डर वहां पर मौजूद होता हुआ तब तक यहां पर उठाएंगे लगातार 2 गेंदों के ऊपर यहां पर डबल चुराते हुए और इन 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 39 रनों के ऊपर. अभी भी इस ओवर में 4 गेंदें फेंकनी जरूरी है और इस पारी की चर्चा करेंगे. सिर्फ 1 छक्का और 3 बाउंड्रीज अभी तक बटोरे हैं बल्लेबाजों ने और बड़े शॉट जो चाहिए थे सिद्धि करौली 11 टीम को वो शॉट्स मात्र मिले नहीं और कहीं ना कहीं ये मैच मात्र लो स्कोर का जरूर खेलेगी. और लो स्कोर के मैच में हम अक्सर कहते हैं आपको विकेट लेना बहुत जरूरी होता है, आपको डॉट बॉल फेंकना बहुत जरूरी होता है, आपके पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी अच्छी करना बहुत जरूरी होता है. 39 स्कोर कार्ड पर रन संख्या बनती हुई. बॉलर तैयार. इस बार फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था. बड़े शॉट लगाना चाहते लेकिन गेंदबाजी इतनी खतरनाक हो रही है कि बल्लेबाज को मात्र पूरी तरीके से बीट करने में माहिर हो चुके हैं. और ये देखिए यहां पर बल्लेबाज अशोक लगातार थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म में नजर आते हुए. लगभग इन्होंने 7 गेंदें खेली है और 7 गेंदों में सिर्फ 7 रन ही बना है. एक भी बड़ा शॉट इनके बल्ले से निकला नहीं है. जहां से मिडिल ऑर्डर्स में सिद्धि करौली 11 टीम को इस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा है. क्या भरोसे के ऊपर उतर पाएंगे? इस बार भी अच्छा शॉट है लेकिन थोड़ी सी खराब फील्डिंग होती हुई. फील्डर यहां पर लॉन्ग ऑन का दौड़ता हुआ पीछे जरूर. दूसरे की कोशिश लेकिन रनआउट का मौका बन सकता है. अच्छी फील्डिंग वहां पर होती हुई और इसी के साथ विकेट नंबर 6 गिरता हुआ सिद्धि करौली 11 टीम का. तर टॉस बॉक्स साठी आम्ही पुन्हा एकदा विनंती करतो. बघा उसटणे संघाचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेत. नेवालीपाडा क्रिकेट संघ अगोदर तुम्हाला आम्ही अनाउन्समेंट केली होती. एक इनिंग समाप्त होण्याच्या अगोदर तुम्हाला इथे टॉस साठी येणे गरजेचं असेल बघा, नाहीतर तुम्हाला पेनल्टीला सामोरं जावे लागेल याची नोंद घ्या. काल देखील या स्पर्धेमध्ये 2 संघ असेच उशिरा आले. दोन्ही संघांना 1-1 ओव्हरची पेनल्टी अलिमगड आणि जोविली या 2 संघांना दिली होती. तर या प्रत्येक संघाने याची दखल घ्यायची आहे तर ते आपण नोंद घ्यायची आहे. तो आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है. कृष्णा फॉर्चून इवेंट्स को जो पूरी तरीके से हैंडल करते हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, वो खिलाड़ी मैदान में आते ही जलवा. 1 बाउंस ओवर द लाइन. गेंद सीमा पार. इंतजार थे एक बड़े शॉट की, वो मात्र कृष्णा ने पूरी की. गेंद सीमा पार. 4 रन. देखते कृष्णा जो हमेशा YouTube के जरिए लोगों को दिखाते हैं अपनी कला, लेकिन इस बार बल्लेबाजी में ये कलात्मक शॉट. टाइमिंग बढ़िया था, गेंदें कम थी इनके पास. अब एक ही गेंद बची है लेकिन चौकों के साथ शुरुआत करते हुए फुल टॉस बॉल बैक टू द बॉलर. अच्छी फील्डिंग होती हुई. फास्टेस्ट बॉलर को इतना आसान नहीं होता गेंदों को रोकना. दूसरे की कोशिश, रनआउट का शिकार जाएगा या नहीं, लेकिन चलिए 1 रन मिलेगा. बढ़िया बैटिंग कृष्णा के द्वारा होती हुई. तकरीबन
2 गेंदों का सामना किया, 5 रन बनाए और कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 45 रन। 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद विकेटें गंवाई है टोटल अभी तक 6 और जीतने के लिए 30 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता। वेलकम 11 उसाटणे संघाच्या कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत। अजूनही नेवाले पाडे संघाचे कॅप्टन इथे उपस्थित झाले नाहीयेत। बघा तुम्हाला अजूनही आम्ही विनंती करतो, तर इथे कमिटीच्या माध्यमातून 2 धाव्यांची पेनल्टी तुम्हाला देण्यात आलेली आहे आणि जसे उशीर कराल तशी तुम्हाला पेनल्टी वाढली जाईल, याची नोंद घ्या। 2 धाव्यांची पेनल्टी इथे कमिटीच्या माध्यमातून तुम्हाला देण्यात आलेली आहे। तर बघा सातत्याने ज्या ज्या संघाला पेनल्टी मिळाल्या आहेत ते संघ स्पर्धेतून मात्र शेवटच्या क्षणी महागुरु बाद झालेले आहेत। नागझरची स्पर्धा कोण विसरेल, मागच्या वर्षीची 3 वर्षापूर्वीचा इतिहास 111 धावा टेमघर विरुद्ध मानकोली, तर नक्कीच खूप चांगली फाईट झाली होती। तशा या पेनल्टी ना मिलो संघाला हीच आमच्याकडून अपेक्षा असते, म्हणून तुम्ही वेळेवर या, कारण सकाळी जी सुरुवात झाली होती बघा प्रत्येक स्पर्धेमध्ये तुम्हाला 5-5 षटकांचे सामने कशासाठी ठेवले जातात की एक चांगला क्रिकेटचा खेळ तुमच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल आणि एक चांगला तुम्हाला खेळ देखील तुमच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल। यासाठी प्रत्येक सामने इथे 5-5 षटकाचे खेळण्यात येणार, याची दक्षता आपण घ्यायची आहे। प्लीज तुम्हाला आम्ही विनंती करतो। 2 धाव्यांची पेनल्टी इथे देण्यात आलेली आहे। हा थँक्स प्रवीण। तर इथे मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे। डोंगरेपाडा ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य तथा पूर्वा 11 क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते डोंगऱ्याचा पाडा सन्मान्य सुनील शेठ फडके साहेबांचा यथोचित सन्मान स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचे या स्पर्धेचे आमचे आयोजक उसाडणे गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख आदरणीय रामचंद्र दादा मडवी यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल आणि भगव वस्त्र अलंकार देऊन त्यांचा इथे स्वागत केलं जात आहे। या स्पर्धेचे आमचे आयोजक पाहतो रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचे विद्यमान अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष तथा उसाडणे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आणि श्री मलंगड विभागीय युवा सेनेचे अधिकारी अर्थात अध्यक्ष सन्मान्य योगेशदादा मडवी, त्याच्यानंतर हितेन मडवी, रोशन मडवी, तनेश मडवी, मुकुंददादा मडवी आणि सुरेश शेठ मडवी या सर्वांच्या वतीने आणि गावदेवी माता क्रिकेट संघ उसाडणे यांच्या वतीने पुन्हा एकदा ज्या संघाने या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतलेला आहे त्या सर्वांचं मनपूर्वक इथे अभिनंदन करण्यात येत आहे। वलू या दुसऱ्या सत्रासाठी पुन्हा एकदा आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे। थैंक यू महागुरु। तो चलते हैं फिर से एक बार मैदान के अंदर। पहला सुबह का सत्र ये मैच है, काफी बड़ी फाइट अच्छा लग रहा था इन दोनों टीमों के बीच में, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी की गेंदबाज अक्षय कड़ू ने और लगातार यहां पर विकेटों का सिलसिला जारी रखा और बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बना रखा और उसी की वजह से इस मैच में लो स्कोर का मुकाबला जरूर खेल रही है फील्डिंग करने वाली टीम डोंगरेचा पाडा टीम। माफ कीजिएगा सिद्धि करौले। 45 रन 46 रनों का टारगेट है। इस टारगेट को किस तरीके से चेस करते हैं सेकंड इनिंग्स में ये आप जरूर देखेंगे। बैट्समैन जोड़ी मैदान के अंदर अक्षय कड़ू और 7 फड़के, प्रदीप पाटिल और 7। इसी प्रदीप ने ओवले की नाइट प्रतियोगिता में 6 गेंदों में 6 छक्कों का विक्रम जरूर किया था, लेकिन देखेंगे बचना होगा गेंदबाजों को। एक अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं तो शायद इस मैच में बने रह सकते हैं, लेकिन जो प्रेशर आपने डाला था वही प्रेशर आप भी बल्लेबाजों के ऊपर डाल सकते हैं। अक्षय कड़ू स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं और प्रदीप पाटिल उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। पहली बॉल शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, बाउंसर था, व्हाइट बॉल का करार अंपायर की तरफ से
एक्स्ट्रास के साथ शुरुआत होती हुई जो शुरुआत गेंदबाजों ने की थी डोंगरेचापाड़ा टीम के 7 ने, वही शुरुआत अब करते हुए बॉलर आप देख सकते हैं विक्रांत पाटिल। वाइड के साथ दोनों भी टीमों की शुरुआत हुई थी और यहां पर वाइड के साथ शुरुआत होती हुई 1 रन स्कोर कार्ड पर। लो स्कोर का मैच है, आपको वाइड से बचना होगा। ये अतिरिक्त गेंदे जो है एक्स्ट्रा रन वो मात्र आपको बचाने भी बहुत जरूरी होते हैं। राउंड द विकेट से तेज बॉलर जरूर है लेकिन क्या रोक पाएंगे? तीस एक बार शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, लेकिन इस मर्तबा अंपायर का नो बॉल का करार। लगातार दूसरी बाउंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर की थी, फ्री हिट का मौका रहेगा बल्लेबाज के पास और लगातार दूसरी ये खराब गेंद और ये 2 खराब गेंद की चलते हुए शुरुआत मात्र बेहतरीन होती हुई डोंगरेचापाड़ा 11 टीम की 2 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। फ्री हिट का मौका जरूर है, फ्री हिट की चर्चा करेंगे। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय करियर में T20 में बांग्लादेश के खिलाफ पहला शिकार रनआउट के तौर पर रविचंद्रन अश्विन ने किया था, और लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं एकमात्र सिर्फ रनआउट का मौका है आपके पास इस फ्री हिट की गेंद के ऊपर। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, हवा में गेंद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 1 बाउंस सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। फ्री हिट का फायदा लिया, गेंद सीमा पार, 4 रन। खऱ्या अर्थानं सातत्याने क्रिकेटसाठी खूप चांगली मेहनत त्यांच्या माध्यमातून दिली जाते। प्रत्येक स्पर्धेमध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा असतो। ते दिनेश दादा, जयेश दादा यांचे आगमन झाल्याने त्यांच्या समेत बालकृष्ण दादा यांचे देखील आगमन झाले, त्यांचंही मनापासून आम्ही सहर्ष स्वागत केलतो। शिवसेना ट्रॉफी खऱ्या अर्थानं स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल। पहली चौका बटोरते हुए इस बार, जी हां, बल्ले लगा, बल्ला का किनारा जरूर लगा है और इसी के साथ बैट्समैन होंगे आउट। ये पहला विकेट गिरता हुआ चौका आया था जरूर, लेकिन उसके बाद अगली गेंद के ऊपर चलता बना दिया और पहला विकेट मैदान छोड़ता हुआ यहां पर डोंगरेचापाड़ा टीम का। स्वराज्यासाठी लढले माऊले पर बिल्कुल यहां पर चौका आने के बाद विकेट लेने में कामयाबी दिलाई और पहला विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस जरूर ली होगी। सिद्धि करोली टीम फाइट जरूर करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि कम रनों का लक्ष्य है, कमजोर गेंदबाजी करेंगे, ये भी चाहते हैं। इतने बड़े मंच के ऊपर हर एक टीम आगे के सफर में जाना चाहती है और बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं एक बड़े मंच है, बड़ी टूर्नामेंट है। 1,11,000 की नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा पहले नंबर की टीम को। एक बड़ी ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर के लिए ये चमचमाती हुई साइकिल, और जिसका सपना होता है कि मुझे बाइक मिले, वो चमचमाती हुई बाइक आप देख सकते हैं सीरीज के लिए। शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, जी हां, मौका बनेगा। वेलकम बैक यहां पर होता हुआ मैं कहूंगा खास करके सिद्धि करोली टीम के गेंदबाज की ओर से दूसरा करारा झटका। क्या मैच को यहां पर उलटफेर होगा, ये जरूर आपके सामने नजर आएगा। दूसरा झटका डोंगरेचापाड़ा टीम को। 7 बैक टू द पेविलियन। असणार आहे बघा, इथे नेवालीपाडा क्रिकेट संघाने घ्यायच्या बघा, नाणेफेक केली जाणार आहे आणि आदर्श संघाने घुसडणे गाव अनिल डोपरे यांच्याकडून आम्हाला माहिती मिळालेली आहे, इन्फॉर्मेशन, की नेवालीपाडा क्रिकेट संघ उशिरा आल्याने त्यांना 2 धावांची ते पेनल्टी लादण्यात आलेली आहे। पुन्हा एकदा बोलूया प्रवीण गायकर यांच्याकडे। बिल्कुल, ये ओवर समाप्त होने के बाद जरूर हम टॉस बॉक्स में जाएंगे। अभी भी इस ओवर की बात करेंगे। टोटल 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। कितनी शानदार नफीतुल्ली गेंदबाजी, रॉकेट गेंदबाजी जिसे कहते हैं। तेज तर्रार बॉल, पहली 2 गेंदें बाउंसर फेंकी थी, एक वाइड मिला था, एक नो बॉल मिला था, उसके बाद फ्री हिट के ऊपर चौका मिला था। उसके बाद क्या बेहतरीन कमबैक करते हुए टीम की टोटल रन संख्या अभी भी रुकी हुई 2 विकेट के नुकसान के ऊपर सिर्फ 6 रन। ये होता है कमबैक। पावर प्ले में आप जितना रोकेंगे उतना ही पावर बल्लेबाजों की कम होती जाएगी और यहां पर अंकुश लगाया, नियंत्रित गेंदबाजी। टप्पा कितना परफेक्ट है, ऐसा लग रहा था पहली 2 गेंदें खराब फेंकने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सिद्धि करोली 11 टीम को, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई यहां पर गेंदबाज
विक्रांत पाटिल के माध्यम से। कप्तान ने जो भरोसा जताया था इस गेंदबाज के ऊपर, वो भरोसे के ऊपर और खुद कप्तान है, माफ कीजिएगा। और ये लीजिए, कप्तान की जिम्मेदारी क्या होती है। हालांकि बल्लेबाजी में इतने महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए, 0 पर 0 पर आउट होकर लौटे थे मैदान से बाहर, लेकिन इस मर्तबा अपने टीम को बचाते हुए। थँक्स प्रवीण, इथे नाणेफेक केली जाईल। गुरुनाथ हिलाल साहेबांना आम्ही आमंत्रित करतो, यायचे आहे आपण आपल्या शुभास इथे नाणेफेक केली जाईल। संघ आम्ही इथे पाहतो नेवालीपाडा विपक्ष वेलकम उसाडणे क्रिकेट संघ आपल्या घरच्या मैदानावर खेळणार आहे। काल सुद्धा रामचंद्र मडवी गावदेवी माता क्रिकेट संघ या स्पर्धेमध्ये खेळला। 5 षटकांचा सामना असेल। गुरुनाथ शेठ हिलाल साहेबांच्या शुभास इथे नाणेफेक केली जात आहे। नाणेफेकीचा कौल इथे नाणेफेकीचा कौल वेलकम उसाडणे क्रिकेट संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। संघनायक दोन्ही क्रिकेट संघाला शुभेच्छा। आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा आपण निर्णय घेतलेला आहे। क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। तर दोन्ही क्रिकेट संघाला आम्ही शुभेच्छा देतो, कारण वलूया सामना स्टार्ट आहे, चेसिंग सामना आहे। वलूया प्रवीण गायकवाड यांच्याकडे। थैंक यू महागुरु। कितनी शानदार तेज गेंदें फेंकना इस गेंदबाज की आदत है और लगातार रफ्तार वाली गेंदें आप देख सकते हैं। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 6 रन सिर्फ स्कोर कार्ड के ऊपर। वाटर बॉलिंग, ग्रेट कमबैक, 2 रन एक्स्ट्रा जरूर गए और एक चौका बटरा। उसके बाद लगातार डॉट गेंदें निकालने में कामयाब और 1 विकेट लेने में भी कामयाब हो चुके, 2 विकेट। इस बार शॉर्ट पिच लाइन की बॉल जरूर थी, हुक करना चाहते थे फाइन, लेके ऊपर से अंपायर का इशारा, वाइट बॉल का करार। देखिए, हमने पहले भी कहा था आपके पास सिर्फ 6 गेंदें होती है एक ओवर में। इन ओवरों में आपको 6 गेंदें बेहतरीन तरीके से डालना है। एक आध भी गेंद आप एक्स्ट्रा फेंकते हैं, वाइट बॉल, 1 रन बढ़ती है, 1 गेंद बढ़ती है और उसका फायदा मात्र पूरी तरीके से टीम को होती है। और यहाँ पर इन रनों को बचाना है। सिद्धि करौली टीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिन्होंने पूरी तरीके से रोका है। ये लक्ष्य छोटा सा जरूर है 46 रनों का, लेकिन इसी लक्ष्य को मात्र बड़ा जरूर बनाएंगे और ये कामयाबी की बुलंदी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बड़े मंच के ऊपर मैं कहूंगा इतनी बड़ी टीम को शिकस्त देने में अभी तक तो कामयाब हो चुके, लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितता भरा खेल जाना जाता है। ये भी लाइन परफेक्ट है। डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति, अंपायर का ओवर समाप्त होने का इशारा। पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। जो लक्ष्य था 46 रनों का, उस ओवर की बात करेंगे। सेकंड इनिंग्स में पहले ओवर में रन बने 7, जीतने के लिए 24 गेंदें और 39 रनों की अभी भी जरूरत है। जो बॉल था कितना तेज तरीके से, एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं अपने मोबाइल सेट पर। देखिए कितनी तेज सटीक गेंदें फेंकने में माहिर है। अक्सर बाउंसर का अटेम्प्ट करते, लेकिन इस समय इतनी तेज बॉल थी जहां पर बल्लेबाज पूरी तरीके से बचे। डॉट बॉल की हुई समाप्ति। ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट, 7 रन स्कोर कार्ड पर। जीतने के लिए 24 गेंदों में अभी भी रन चाहिए, 39 रनों की जरूरत। ड्रिंक्स थी, पानी थे मैदान के अंदर, बिल्कुल सुबह के 17 जरूर है, लेकिन फिर भी पानी की तलाश जब आप खेलते हैं तो थकावट महसूस जरूर होती है और पानी की मांग करना बहुत जरूरी होता है। जिस भी क्षण आपको पानी लगे वो पानी लीजिए, क्योंकि पानी की वजह से कड़ाके की धूप में पिछले 2-3 सालों में कई सारे क्रिकेटर अपनी जान गंवा बैठे हैं। और बिल्कुल आज भी हम नहीं चाहते कि आप जब भी पानी की मांग हो आप पानी की मांग कर सकते हैं, क्योंकि पानी ही जीवन है। एक बूंद पानी आपकी जिंदगी संवार सकता है, एक मार्क्स आपको परीक्षा में पास कर सकता है, एक वोट आपका गांव का सरपंच दे सकता है। तो सोचो आप क्या कर सकते हैं। तो यकीनन पानी जब भी चाहिए आप मांग सकते हैं। बॉलर तैयार, ओवर नंबर दूसरा यहां पर चलता हुआ अशोक पाटिल बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म राउंड द विकेट से पहली बॉल। अच्छी गेंदबाजी, इनसाइड आउट मारने की कोशिश जरूर की थी, संपर्क हुआ नहीं बल्ले और गेंद का। डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। यही तो प्रेशर होता है, क्योंकि जब भी आप परिस्थितियां विकट होती है तो आप प्रेशर में खेलते हैं। तो आप इस विकट परिस्थितियों में परिस्थिति की पाठशाला आपको वास्तविक शिक्षा जरूर देती है और यह शिक्षा प्रदान करेगी। विकेट जरूर गवा है, लेकिन यहां पर कमबैक करने की कोशिश। फील्डर है, लॉन्ग ऑफ का डीप में आता हुआ, क्या शानदार गेंदबाजी। तीसरा करारा छटका डोंगरेचा बड़ा 11 टीम को मिलता हुआ।
डीजे नेहमी बघा, सातत्याने आम्ही सांगतो प्रत्येक स्पर्धेमध्ये, जेव्हा तुम्ही क्रिकेट खेळ खेळत असता तुमचा कॉन्सन्ट्रेशन खूप गरजेचं असेल, कारण तुम्ही अशा पद्धतीचे फटके केलाल, तुम्हाला धावा जरी कमी बनवायचे असतील मात्र तुमचा संयम असणं गरजेचं असेल. तो यहाँ पर लगातार संयम खोती हुई, आपा खोती हुई, मैं कहूँगा डोंगरचा पाड़ा 11 टीम. कहते हैं कि अक्सर वही दिए हाथों को जलाते हैं जिनको हम हवा से बचाते हैं. और यहाँ पर देखिए 3 विकेटें गिरी है. ऑन साइड में खेलने की कोशिश, मैं कहूँगा काफी विकेटों के करीब से गुजरती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. नए बैट्समैन आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजस आते ही डॉट बॉल खेलते हुए. कितनी शानदार गेंदबाजी. ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मैच इतनी आसानी के साथ डोंगरचा पाड़ा 11 टीम को ये देंगे. फाइट करेगी, 30वीं गेंद तक फाइट करेगी. 5 ओवर का ये मैच है. ये खराब गेंद है, बीमर बॉल, अंपायर का नो बॉल का करार. तब तक यहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन जरूर चुराए और यहां पर फ्री हिट का मौका भी बनेगा. देखिए ये लाइन से बचना होगा. पहले ओवर में भी खराब गेंदबाजी हुई थी 2 बॉल, उसके बाद आप इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक आध गेंद आप नियंत्रित में नहीं रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर मिल सकता है. दोस्तों कहीं मत जाइए, अगला मैच भी आपके सामने बड़ा पेश होगा. नेवाली पाड़ा वर्सेस वेलकम उसाटने. हालांकि नागसरी के मैदान के ऊपर वेलकम उसाटने टीम ने 2021-22 की सीजन को वेलकम जरूर किया है. एक अच्छी शुरुआत, एक ट्रॉफी अपने घर पर लाई थी और यकीनन एक अच्छा क्रिकेट खेला था. और नेवाली पाड़ा टीम भी मलंगगढ़ विभाग की एक अच्छी टीम जानी जाती है, वो उनके सामने फाइट करेगी. फ्री हिट का मौका, राउंड द विकेट से बॉलर तैयार. अच्छा शॉट, बैक टू द बॉलर, लेकिन फ्री हिट का मौका है. ये देखिए वापसी करना जानते हैं और ये बेहतरीन कमबैक करते हुए. डॉट बॉल फ्री हिट की जरूरत थी, विकेट गिर सकता था अगर फ्री बॉल नहीं होती, लेकिन यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति. टीम का स्कोर है टोटल 10 रन. अभी भी जीत की बात करेंगे, 36 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए. अशोक तैयार, हवा में गेंद है इस बार, लेकिन मिड ऑन का फील्डर जब आएंगे गेंद के नीचे तब तक यहां पर दूसरी रन की कोशिश. डायरेक्ट हिट होता तो यहां पर मामला करीबी बन सकता था, लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन यहां पर कंप्लीट करते हुए और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 12 रनों के ऊपर. 34 रनों की अभी भी जरूरत है. जो कमर तोड़ी थी पहले 2 ओवर में डोंगरचा पाड़ा टीम के गेंदबाजों ने पहले सत्र में, उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए सिद्धि करौली टीम के ये दोनों भी बल्लेबाज. और जरूरत होती है जब आप रनों को बचाते हैं तो इन रनों को बचाते हुए एक अच्छी गेंदबाजी करना बहुत जरूरी होता है. और ये समझदारी की क्रिकेट मैं कहूंगा यहां पर खेलते हुए सिद्धि करौली 11 टीम के खिलाड़ी. पिछली गेंद के ऊपर 2+1 3 रन मिले थे. फ्री हिट की गेंद भी मिली थी जहां पर बॉलर ने शानदार कैच लपका था. विकेट सुरक्षित रहा जरूर फ्री हिट की गेंद के ऊपर. बॉलर तैयार, कदमों का इस्तेमाल, अच्छा शॉट है, गैप जरूर है. लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी यहां पर गेंद को रोके, आउटफील्ड ने साथ नहीं दिया और यह किस्मत का चौका मिलता हुआ डोंगरचा पाड़ा 11 टीम को. और इसी चौकों की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 16 रन. जीतने के लिए अब रन चाहिए. 18 बॉलों में 30 रनों की जरूरत. चे समालोचक मित्र रोशन पाटील शिरवली यांचं आगमन झाले, त्यांचे मनापासून स्वागत. हे गायनं गायलं होतं दिनेश पाटील. खऱ्या अर्थानं रायगडच्या खेळाडूंचं हे संगीत आपण ऐकलात. बघा, कोणत्याही यशापर्यंत पोहोचण्यास जर मार्ग असेल तर तो मी शोधेन, जर कोणताही मार्ग नसेल तर तो मी बनेन. असा तुम्हाला या मैदानावरती खेळ दाखवावा लागेल, तरच तुम्ही या सामन्यामध्ये विजय संपादन करू शकाल. हा सामना खूप हाय व्होल्टेज तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि या सामन्यामध्ये जर कमबॅक करायचा असेल तर ज्या पद्धतीने पहिले 2 षटक फेकले त्या गोलंदाजानं, तशाच पद्धतीची जर गोलंदाजी रोशन झाली या ठिकाणी तर मात्र सामन्याला सिद्धी करौली संघ आपल्या पारड्यामध्ये जरूर घेऊन जाईल. तोपर्यंत आपण या ठिकाणी पाहिलीच फलंदाजी. आतापर्यंत अजय डोंगरे आणि तेजस हे 2 फलंदाज या ठिकाणी पाहू शकाल. तो चलते हैं मैदान की तरफ फिर से एक बार. 18 बॉल में 30 रनों की यहाँ पर जरूरत है. मैच अब रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे. प्रति ओवर 10 की रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत है. और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाज 4थे नंबर के बल्लेबाज अजय और उनका साथ देंगे तेजस. स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है तेजस. शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, अच्छा शॉट है, गैप बहुत बड़ी है. एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर. वेलकम 4, 4 रन. खुशबू बनकर गोलों से उड़ा करते हैं धुआं.
ही 4 रनों के साथ अपनी शुरुआत करते हुए देखिए पहले पावर प्ले में बैट्समैन को आपने बांध रखा था, अब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी गई है। जिस तरीके से फौज हिंदुस्तान के कमांडो सीमा रेखा के नजदीक तैनात किए जाते हैं, वैसे अब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी गई है, तब आप क्यों इतनी खराब गेंदबाजी कर रहे? अच्छे शॉट था, फील्डर है वहां पर मौजूद, दीपक स्टॉक कवर में आते हुए तब तक 1 रन यहां पर मुकम्मल होता हुआ और 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टोटल आप देख सकते हैं 21 रनों के ऊपर। रनों और गेंदों के बीच में फासला अब 16 गेंदें बची है, 25 रनों की जरूरत। रनों और गेंदों के बीच में फासला सिर्फ 9 रनों का है और इन 9 रनों को मात्र आपके पास अतिरिक्त है। इन 9 रनों के ऊपर और कितना प्रेशर आप डालते हैं डोंगरा चपाड़ा 11 टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। जीटीसी लाइव के माध्यम से ये टूर्नामेंट डीजे नितिन के माध्यम से सुमधुर संगीत यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब कमबैक करते हुए यहां पर विक्रांत पाटिल ने पहले ओवर में रन दिए थे मात्र 7 और सेकंड ओवर में आप देख सकते हैं अभी तक 5 रन खर्च किए हैं और विक्रांत के ऊपर भरोसा है टीम के कैप्टन है। हालांकि 2 विकेट जरूर झटकाए थे, लेकिन इस ओवर में और 1-2 विकेट झटाएंगे तो शायद मजबूत स्थिति बन जाएगी डोंगरा चपाड़ा माफ कीजिएगा सिद्दी करौली 11 टीम की। जीतने के लिए 15 गेंदे 25 रनों की अभी भी जरूरत है। कल रोशन धुले का जलवा आपने देखा जोवेली टीम का, आज किस बल्लेबाज का जलवा होगा इस मैदान के अंदर। पहले मुकाबले में इतने छक्के नहीं देखने को मिले जो सुबह के सत्र में बल्लेबाजों को काफी दिक्कतें होती है। इस बार शॉट अच्छा है, घुटने के बल पर खेला है, फील्डर है डीप लॉन्ग लेग के रीजन में। चलिए बढ़िया फील्डिंग होती हुई चौका रोका, 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इन 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ यहां पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 23 रन 14 गेंदों में अभी भी 23 रनों की यहां पर जरूरत है। कभी बाजी डोंगरा चपाड़ा टीम की तरफ तो कभी बाजी यहां पर सिद्दी करौली टीम की तरफ यहां पर नजर आती हुई। दोनों टीमों के खेमे में अभी भी सन्नाटा छा चुका है और पहला ही हाई वोल्टेज मैच में जीत किसकी होगी, कौन जाएगा अगले सफर में जहां पर इस टूर्नामेंट में बने रहेगी। अच्छी गेंदबाजी, तेज बॉल फेंकी थी, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई थी लेकिन अंपायर ने उस अपील को खारिज कर दिया। बहुत तलेक्टम छोड़ती हुई शायद गेंद होगी और उसी की वजह से उन्होंने नॉट आउट का करार दिया और यहां पर 1 रन लेग बाइस के तौर पर बल्लेबाजों ने मात्र चुरा लिया। एक गेंद एक रन इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीमों के लिए और 1 रन यहां पर चुराते हुए अब 13 गेंदों में जीतने के लिए 22 रनों की यहां पर जरूरत है। यह बॉल निर्णायक होगी, ये गेंद अगर सेफ फेंकेंगे तो मैच में आएगा मजा और ये गेंद के ऊपर आएगा बड़ा शॉट तो डोंगरा चपाड़ा टीम रहेगी सुरक्षित। क्या कमाल की गेंदबाजी, डॉट बॉल की समाप्ति। एक बार जोरदार तालियां कैप्टन विक्रांत पाटिल के लिए, मैच में वापसी का रास्ता दिलाया। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 8.00 के औसत से 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आने वाली 12 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। डीजे पराभवाची भीती बाळगू नका, एक मोठा विजय तुमचे सर्व पराभव पुसून टाकतो आणि त्याप्रमाणे तुम्हाला खेळ युक्ती करावी लागेल कारण क्रिकेटमध्ये तुम्हाला टॅलेंट असणं खूप गरजेचं असेल। तुम्हाला जर मोठे फटके येत नसतील तर तुम्ही सिंगल्स घ्या, डबल्स घ्या आणि त्याच्यानंतर आम्ही सातत्याने प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सांगतो जेव्हा तुम्ही मैदानावरती क्रिकेट खेळता चला सराव थोडासा कमी असेल, काही संघांचे ग्राउंड देखील उपलब्ध होत नाही त्याच्यामुळे डायरेक्ट स्पर्धा खेळतात आणि त्याच्यामुळे प्रॅक्टिस खूप कमी असते। प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट, सराव तुम्हाला परिपक्व बनवू शकतो आणि शिवरायांची एक नेहमी शिकवण आहे असं म्हटल्यानंतर आपण खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रात आहोत ते मात्र शिवसेनेत मुले आहोत आणि शिवसेनेची भव्य दिव्य स्पर्धा संपूर्ण भगवं वातावरण या ठिकाणी आपण पाहू शकाल। शिवसेनेचे झेंडे आपण पाहू शकाल, मोठे मोठे मंत्री कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्याचे आपण या मैदानावरती पाहू शकाल जे भेट देण्यासाठी या स्पर्धेमध्ये येतील। अशी मानाची स्पर्धा रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान ओसाटणे यांच्या माध्यमातून स्वर्गीय रामचंद्र मडवी चषक 2021-22 या पर्वातील ही भव्य दिव्य स्पर्धा अपन पाहू शकाल। तो इस बार 12 गेंदें बची और जीतने के लिए 22 रनों की दरकरार है। मैच अभी भी यहां पर बनी है दोनों टीमों के लिए, यहां से मैच में उलटफेर होगा। चलते मैदान की तरफ फिर से एक बार दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आती हुई उन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से
शॉट बढ़िया है, जाएगी लॉन्ग लेग, सीमा रेखा के बाहर। इट्स गॉन माइटी, दैट्स गॉन फ्लाइटी। अंपायर का इशारा, 6 रन। सन्माननीय योगेश मडवी साहेब, शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व यांच्या माध्यमातून जे बघा कटआउट आहेत, बॅनर्स आहेत आमचे सर्व पाहुण्यांचे, त्या बॅनरवर जो कोणी खेळाडू षटकार मारेल त्या खेळाडूसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज योगेश मडवी साहेबांच्या शुभ हस्ते दिलं जाईल। बघा प्रत्येक खेळाडूला सुवर्ण संधी असेल, भरपूर कटआउट, भरपूर बॅनर्स आहेत, कुणी षटकार मारा आणि 500 रुपयाचा पारितोषिक इकडे घेऊन जा। खेलना चाहते हैं ऑन साइड में, गेंद बॉलर के ऊपर से गई, दूसरी की कोशिश, ये बड़ा ओवर हो सकता है, ये मैच में वापसी कर सकता है ढोंगरे बड़ा 11 टीम को। यहां पर इसी 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 32 रनों के ऊपर। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ 10 गेंदें बची है, 14 रनों की अभी भी जरूरत है। पिछला छक्का बहुत कुछ सिखाएगा मेरे ख्याल से फील्डिंग करने वाली टीम सिद्धि करौली को, क्योंकि मच नीडेड जो छक्के हैं वो मात्र चाहिए, लेकिन वो छक्के चौके बचाना भी बहुत जरूरी होगा सिद्धि करौली 11 टीम को। इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल ऑन साइड में खेला है, फील्डर लॉन्ग ऑन का दौड़ता हुआ तेजी के साथ थोड़े से फंबल हुए और उसका फायदा मिला यहां पर बल्लेबाज को। बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 रन बटोरे, टोटल कुल मिलाकर पिछली 2 गेंदों के ऊपर 4 रन आए और यहां पर रन बनाते हुए इन 2 रनों की मदद से टोटल 34 रनों के ऊपर 9 गेंदें, 12 रनों की अभी भी जरूरत है। मेरे ख्याल से रोशन पाटिल आखिरी 6 गेंदों में 10 रन रखना बहुत जरूरी होगा, तभी तो ये मैच बनेगा। अभी भी 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों में अगर 2 बड़े हिट आएंगे तो ये मुकाबला जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आखिरी सांस तक लड़ रही है सिद्धि करौली 11 टीम, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। राइट आर्म ओवर द विकेट से शॉट बढ़िया है, ये जाएगी डीप लॉन्ग लेग, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। मच नीडेड सिक्सर, बैट्समैन थे वहां पर मौजूद, आप देख सकते हैं अजय डोंगरे के बल्ले से ये यूजिट 6 रन। विद्यमान सरपंच आदरणीय शिवाजी पाटील साहेबांचं इथे आगमन होत आहे, त्यांचं स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत आहे। ओ टू प्रवीण। नक्कीच महागुरु आयोजकांची किती कटाक्ष नजर, काल देखील आम्ही या स्पर्धेला लाईव्ह पाहत होतो। प्रत्येक येणाऱ्या जाणाऱ्या पाहुण्यांचा मान सन्मान आयोजनच्या माध्यमातून आणि आमचे महागुरु कारण त्यांना सांगायची गरजच नाहीये की राजकीय क्षेत्रातील कुठलाही माणूस येऊ दे, त्यांना प्रत्येक पद त्यांना माहिती असतात, म्हणून ते या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं प्रत्येक पाहुण्यांचा आवर्जून पदासहित चांगला स्वागत पाहुणचार करत असताना त्याचा फटका खूप चांगला, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड लाईनच्या बाहेर, चेंडू जाईल सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार। तुम्ही पाहू शकाल एक्शन रिप्ले मध्ये कितनी खूबसूरत अंदाज से खेला इस गेंद को। केसरीनाथ डोंगरे इनकी ओर से इस बल्लेबाज को 500 रुपए का इनाम आ चुका है। मैच मात्र कवर कर दिया, 7 गेंदें बची है, अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रनों की यहां पर जरूरत है। नेक्स्ट मैच होगा वेलकम 11 उसाट ने विपक्ष नेवाली पाड़ा के बीच में टॉस जीता है। अगले मैच का आप देख सकते हैं वेलकम 11 उसाट ने टीम ने, मजा आएगा उस मुकाबले में। 2021-22 का ये शानदार पर्व चलता हुआ, 2 रनों की जरूरत जरूर है, लेकिन देर से सही डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति हुई। मैच अभी भी बैलेंस है, 6 गेंदे 2 रनों की जरूरत। तर इथे बघा फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी, खऱ्या अर्थाने मैदानामध्ये आपण पाहतो, खऱ्या अर्थाने स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचं हे क्रीडांगण खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो आणि जिथे बॅनर्स आहेत बघा मान्यवरांचं, अनेक दिग्गज नेते मंडळी, शिवसेनेचे अनेक दिग्गज नेते मंडळी या 5 दिवसामध्ये खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी आवर्जून येणार आहेत आणि जिथे जिथे कटआउट्स आहेत बघा बॅनर्स, त्या बॅनर्सला डायरेक्ट हिट षटकार झाल्यानंतर त्या फलंदाजासाठी स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर उसाडे ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच आणि श्रीमलंगड विभागीय शिवसेनेचे युवा अधिकारी आदरणीय योग्यदादा मडवी साहेब यांच्या वतीने प्रत्येक हिट बॅनर साठी खऱ्या अर्थाने 500 रुपयाचा पारितोषिक असणार आहे। नक्कीच महागुरु, अजून काय पाहिजे खेळाडूंसाठी? जशी जशी स्पर्धा
एक वेगळ्या रंगावर जाईल, वेगळ्या मंचावर जाईल, तशी या स्पर्धेमध्ये बक्षिसांची खैरात आपला पाहायला मिळेल. तरी अजून सुद्धा अनिल शेठ डोपरी शांत आहेत, कारण ते देखील जेव्हा जेव्हा मॅच जसा माहोल गरम होईल तसेच आयवा कॅचसाठी 500 रुपये पारितोषिक सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून देखील पाहिलेत. प्रत्येक बॅनरला जो खेळाडू षटकार मारेल त्यांच्या योगेश मडवी साहेबांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं कॅश प्राईज नक्कीच इथे खेळाडूंना दिलं जाईल. शेवटचे 6 बॉल 2 धाब्यांची गरज असेल. मॅच मात्र इथे डोंगराच्या पाडा क्रिकेट संघानं आपल्या बाजूने जरूर झुकवले आणि इथे मात्र सिद्धी करोली क्रिकेट संघाला नक्कीच घरचा रस्ता परतावा लागेल, परंतु मॅच अजूनही बॅलन्स काही कमबॅक करू शकतील. जर स्कोर लेवल झाला तर इथे सुपर ओव्हर खेळवली जाईल याची नोंद घ्या. 1 धाव इथे नक्कीच मिळेल आणि 1 धावेच्या मदतीनं धावसंख्या पोहोचे तब्बल 45. स्कोर इज लेवल, सिर्फ 1 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, मात्र औपचारिकता बची है. खूप चांगला क्रिकेट खेळले तुम्ही, परंतु शेवटच्या क्षणी 4थ्या षटकातील जो गोलंदाज होता खूप धावा दिल्या. शेवटच्या 18 चेंडूमध्ये 30 धावांची गरज असताना निर्णायक क्षणी जो धावून आला डोंगराच्या पाडा क्रिकेट संघाला, अजय डोंगरे अजून एक चौकार. काय जबरदस्त बॅटिंग. 18 चेंडूमध्ये 34 धावांची बहारदार फलंदाजी करणारा खेळाडू. मॅच विनिंग परफॉर्मन्स, वेल पेड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम डोंगराच्या पाडा टीम अँड हार्ड लक टीम सिद्धी करवले. आणि